नमो नमः। विद्यावारिधि कोटा जनपदे संस्कृत सीखने हार्दिक स्वागतम। प्रहेलिका कौन जानाति। पाठ पंचम, कक्षा 10वीं। प्रहेलिका कौन जानाति। प्रहेलिका को कौन नहीं है। कम वा जन्म ना कर्ष्यति। कौन जन्म मनोविनोद कारिणी प्रहेलिका। मनोरंजन करने वाली प्रहेलिका किसके मन को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजन से, ऐसा यह खलु निश्चय ही मनोरंजन की एक प्राचीन विधा है। निश्चय ही यह मनोरंजन की एक प्राचीन विधा है। प्रहेलिका प्रवलिका उक्ति वैचित्रम वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्दः सन्ति। प्रहेलिका प्रवलिका उक्ति वैचित्रम वाक्यली आदि इसके पर्याय शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेली चलती है। आंग्ल भाषायाम प्रहेलिकाया कृते। अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिका के लिए पजल राइडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। पजल राइडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायाम प्रश्न भवति। प्रहेलिका में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति। उसका उत्तर श्रोता जो सुनने वाला होता है उसको खोजना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति। प्रहेलियाँ दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। च इति, इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् नियतं भवति। स्वपदोत्तर प्रहेलिका में पृष्ठस्य प्रश्नस्य पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रहेलिका के पद में ही कहीं पर निहित होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तो उत्तरम बहिरेव, और अस्वपदोत्तर प्रहेलिका में तो उत्तर बाहर ही होता है। न तो पदेषु निविष्टम, न कि पद के अंदर। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन कदाचित ससंधि समासादि माध्यमेन उत्पाद्यते। प्रहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है, सुंदरता दिखाई देती है, वो कहीं श्लेष अलंकार, यमक अलंकार माध्यम से और कहीं पर संधि और समास के माध्यम से उत्पन्न होती है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोद कारिका। प्रहेलिका न केवल मन का विनोद, मन को आनंदित करने वाली नहीं है, अपितु बौद्धिक व्यायाम भी है। इयं शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते। यह शब्दों की क्रीड़ा भी है, शब्दों का खेल भी है, और बुद्धि का खेल भी है। संस्कृत कवये प्रहेलिका परंपराम संवर्धितवन्तः। संस्कृत कवियों ने प्रहेलिकी परंपरा को संवर्धितवन्तः बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्ये ग्रंथेभ्ये समाकृत्य प्रस्तूयन्ते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन प्रसिद्धा, कुछ प्रसिद्ध प्रहेलियों को विविधेभ्ये ग्रंथेभ्ये, अनेक ग्रंथों से लेकर के प्रस्तुत किया गया है। आगम्यताम पठेताम आस्वाद्यताम। आगम्यताम, आइए पढ़िए और आस्वादन कीजिए। वाक्यली, पहेली। वाक्यली का मतलब क्या होता है? पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी से क्या उत्पन्न होता है? मतलब कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है?
कोहंती करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को कौन मारता है। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे पैदा होती है। हाथियों के वंश को कौन नष्ट कर सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात क्या कुर्यात करना चाहिए। कातरो युद्धे कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए। मृगाद सिंह पलायते। अंतिम चरणे उत्तरम दीयन्ते, इसके अस्य प्रहेलिकायाः त्रिषु पदेषु त्रय प्रश्नाः सन्ति। अंतिम चतुर्थचरणे तेषाम् उत्तराणि सन्ति। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, किससे पैदा होती है। तो यहाँ पर आ जाता है मृगात, मृग से। कोहंती करिणाम कुलम, कौन मारता है, कौन मारता है। गजा, गजानाम वंशम, हाथियों के समूह को। करिणाम कुलम, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंह से। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात क्या करना चाहिए। कायर व्यक्ति को युद्ध में क्या करता है। तो कायर व्यक्ति युद्ध में पलायते, पलायनम करोति, पलायन करता है। इति संस्कृत व्याख्या। भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वेसुत, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अंतिम चरणे उत्तरम दीयन्ते। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। तक्रम छाछ। जयंत कस्य वेसुत, जयंत किसका पुत्र है। जयंत, जयंत इंद्रस्य पुत्र अस्ति, शक्रस्य पुत्र अस्ति। शक्रस्य, शक्रस्य का मतलब इंद्र, इंद्र का। दुर्लभम कठिन है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद को कैसा कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दुर्लभम, कठिन, कठिन कहा गया है। विष्णु का पद प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार से हम अब पढ़ेंगे तीसरी वाली जो पहली है उसको हम पढ़ेंगे। रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषि भयम किम अदंति भृंगा, सदा वयम चापे वयंच केशाम, भागीरथी तीर समासितानाम। रवे कवे किम समरस्य सारम, रवे सूर्य का, कवे कवि का, समरस्य युद्ध का, यानी कि सूर्य का, कवि का और युद्ध का सार क्या है। कृषि भयम किम अदंति भृंगा, कृषि भयम, कृषि में भय किसको है, किसका भय है कृषि में। किम अदंति भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं। सदा भयम, सदा भय किसको रहता है। और अभय किसमें रहता है। भागीरथी तीर समासितानाम। अंतिम चतुर्थ चरणे त्रय प्रश्नाः सप्त प्रश्नाः नाम अंतिम चरणे उत्तराणि दीयन्ते। भागीरथी तीर समासितानाम। भा का मतलब तेज। रवे, रवि का सार क्या है, तेज। कवे, कवि घी यानी वाणी। रथी, रथी का मतलब वीर। समरस्य सारम, युद्धे सारम, युद्ध में सार किसका है, वीर का। रथी, रथी। अति और कृषि भयम किम, खेती में किसका भय है, अति। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब इसका भय रहता है। कृषि में खेती करने वालों को
अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, इसका भय खेती में रहता है। किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं, अर्थात क्या पीते हैं। पुष्पस्य रसम, पुष्प का रस पीते हैं। सदा वयम च अपि, हमेशा भय किसको रहता है, हमेशा भय रहता है जो पराधीन रहते हैं दूसरों के। पराधीन सब नेव सुख नाही, जो हमेशा दूसरों के अधीन रहते हैं उसको हमेशा भय सताता रहता है। और अभय कौन रहते हैं, जो नदी, गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, वे ये सदा अभय रहते हैं। अर्थात अंतिम चरणे प्रश्न दीयन्ते भागीरथी तीर समासिता नाम। धन्यवाद।